क्या आप भी फेशियल हेयर की परेशानी से परेशान हैं? तो फिर बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। क्या आप फेशियल हेयर बोल दो, अनवांटेड हेयर बोल दो, अगर इसकी परेशानी से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाए, है ना, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। दूसरी बात, आपके ऊपर कोई भी फेशियल हेयर की परेशानी नहीं है, यानी कि आपको फेशियल हेयर की परेशानी नहीं है, बट आपकी छोटी सी बच्ची है, उसको जब आप देखते हो और सोचते हो कि काश कुछ ऐसी रेमेडी होती जिसके इस्तेमाल से मेरी बच्ची के ये फेशियल हेयर की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूं छवि। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देखना है, फर्स्ट टाइम मुझे देखना है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे। अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ जो भी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत सिंपल रूल और रेगुलेशन है। जब भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, उस वीडियो को आपको देखना है, कोशिश करना है 1 आवर के अंदर में मेरे वीडियो को देख लें। साथ ही साथ मेरे जितने भी नए पुराने जो भी वीडियो है उनको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि, जाए फॉलो करें। जब भी मैं कोई न्यू पोस्ट डालती हूँ उसके ऊपर जरूर कमेंट करें। जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को आपको शेयर करना है। आप चाहें तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकते हो, अगर वो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं और अगर मेरे हर वीडियो के ऊपर उनके कमेंट रहते हैं, हो सकता है वो भी गिव अवे विनर हो जाए। बाकी रूल्स और रेगुलेशन बहुत सिंपल है। अगर आप मेरे फैमिली से पुराने मीन्स पहले से जुड़े हो तब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप नए जुड़े हो तो भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जो हमारे फैमिली के पुराने जो हमारी फैमिली से पहले से जुड़े हैं वो आपको जहाँ कमेंट बॉक्स में कुछ पूछोगे, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके आपको बता ही देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस फेस पैक को, जो सुपर से भी ऊपर वाला होने वाला है और गारंटी के साथ आपके फेशियल हेयर की परेशानी को जड़ से खत्म कर देने वाला है। अब जहां मैं बोलती हूँ कि जड़ से खत्म कर देने वाला है, बहुत सारे लोग 4 दिन इस पैक को लगाएंगे, 5 दिन इस पैक को लगाएंगे और कहना शुरू करेंगे, छवि मेरे फेशियल हेयर की परेशानी नहीं खत्म हुई, छवि मेरे फेशियल हेयर की परेशानी खत्म नहीं हुई है, मैं फेशियल हेयर ये पैक लगाई हूँ तो मेरे चेहरे के ऊपर दाने आ गए हैं। चलो 4 दिन के बाद करेंगे, कुछ तो 1 महीने के बाद कमेंट करेंगे, छवि आपने बोला था कि फेशियल हेयर की परेशानी गारंटी के साथ खत्म हो जाने वाली है, मुझे यूज करते हुए 1 महीने हो गए लेकिन मेरे फेशियल हेयर की परेशानी खत्म नहीं हो गई, यानी कि आपकी ये रेमेडी काम ही नहीं कर रही है ना भाई? सवाल उठाना तो 100% बनता है ना, क्योंकि अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो अगर आप मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? तो मैं क्लियर आपको बताती हूँ, फेशियल हेयर की जो परेशानी है ना, यूं नहीं जाती है, वही चुटकी बजाए और फेशियल हेयर की आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं थंबनेल में ना लिखूं कि भाई 10 मिनट में आपके फेशियल हेयर की परेशानी खत्म हो जाएगी, तो अभी आप मुझे देख रहे होते? नहीं देखते ना। आप उस थंबनेल के ऊपर क्लिक करते जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि बस मिनट में आपके फेशियल हेयर की परेशानी खत्म हो जाएगी। फैक्ट है ये, सबको तुरंत चाहिए होता है, कोई भी जो है ना वो टाइम नहीं लगाना चाहता है, लेकिन रियली फैक्ट बात ये है कि फेशियल हेयर की परेशानी रातों रात नहीं जाते हैं। देखिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आप लेजर ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो क्या लगता है आपको कि एक बार फेशियल हेयर की परेशानी, एक बार आपका लेजर ट्रीटमेंट होता है आपके फेशियल हेयर की परेशानी खत्म हो जाती है? नहीं होती, बहुत सिटिंग लेना पड़ता है। कभी कभी किसी के तो ऐसे होते हैं 8-10 सिटिंग जो है, सो कि आपको 8 या 10 सिटिंग लेना पड़ता है डॉक्टर्स के पास, तब जाके आपके फेशियल हेयर की परेशानी जो है वो कम होती है। और ऐसा नहीं है कि 10 सिटिंग के बाद आपके फेशियल हेयर की परेशानी एकदम से जड़ से खत्म हो जाती है, ना ना ना, ये गलती से भी ना सोचे। उसके बाद जो आपके फेशियल हेयर आते हैं ना 10 सिटिंग के बाद, उनका ग्रोथ कम हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ और भी कम होता है। धीरे धीरे अगर 100 बाल आते हैं तो 50 आते हैं, फिर 25 आते हैं, फिर 10 आते हैं, फिर 5 आते हैं, फिर 2 आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये जो फेशियल हेयर का जो है ना, ये
जो आप लेजर ट्रीटमेंट कराते हो उसमें भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसमें आप धीरज धर लेते हो, जबकि उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। बहुत की स्किन बहुत ज्यादा जल जाती है, बहुत की स्किन ऐसे होते हैं कि रेड हो जाते, बहुत तो ऐसा है कि उनकी स्किन के ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते। प्रोसेस जो है वो सिर्फ DIY में नहीं है, ये अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास भी प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है। तो थोड़ा अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से अगर आप सोचेंगे तो आपके फेशियल हेयर की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। किसी को 2 महीने में ही फर्क दिखेगा, किसी को 4 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल में, लेकिन 100% फर्क दिखेगा। ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि आज अगर जैसे मैं बताई हूँ ना, वैसे 100, 50 और लास्ट में आते आते 1 हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएगा। अगर आप रेजर यूज करते हो अपने फेस के ऊपर, या फिर कुछ भी वैक्स यूज करते हो या थ्रेड यूज करते हो, तो यकीन करें आप अगर ये करते हैं तो आपकी स्किन एकदम से खराब हो जाती है। बहुत मीन्स आप देखोगे ना, मैं हाय तौबा, मेरे ना यहाँ पे फेशियल हेयर है ना यहाँ पर है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी को देखती हूँ रेजर यूज करते हुए चेहरे के ऊपर या फिर अपर लिप्स के ऊपर या कहीं भी, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि भाई थोड़ा अगर वो पेशेंस रखते तो उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी बोलती हूँ। आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको हर चीज फास्ट चाहिए होता है भैया। 16 सेकेंड में जो शॉर्ट्स देखने की आदत हो गई है, तो मेरी बातें भी उन्हें बकवास लगती है। तो क्या होता है कि हर चीज फास्ट आप चाहते हो, बट हर चीज जो है वो फास्ट नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर इसको अगर आप अपनी बच्ची को करते हो तो आप यकीन कीजिए, गारंटी के साथ कहती हूँ, उसके अगर हाथ मेरे जैसे नहीं हुए, उसके अगर चेहरा मेरा जैसा नहीं हुआ अगर उसको, तो फिर आप ना आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर मैं जिंदा रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, छवि आपने जो बोला था ना 100% सही है, मेरी बेटी को फेशियल हेयर की परेशानी नहीं है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पर जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, पेशेंसली कीजिए। आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इस रेमेडी को आपको तब तक करना है जब तक आप कि बच्चे का फेशियल हेयर एकदम से खत्म ना हो जाए। ये रेमेडी सिर्फ फेशियल हेयर के ऊपर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ फेशियल हेयर की परेशानी को कम नहीं करेगा, ये आपकी रंगत को भी बहुत 4 चांद लगाने वाला है। तो सुपर से भी ऊपर वाली रेमेडी है। ये बहुत सारी बातें हो गई, जब भी मैं फेशियल हेयर के ऊपर बात करती हूँ ना, मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो सॉरी फॉर डैट। अभी फेशियल हेयर के ऊपर और भी बोल सकती हूँ, बट अभी नहीं भैया, प्रवचन यहाँ खत्म करती हूँ, नहीं तो बहुत सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे, छवि आप बातें बहुत कर देते हो, सीधा टॉपिक पे ही नहीं आते। तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फेशियल हेयर रिमूवल पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट रेमेडी लेना है दोस्तों, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है, आज मैं ऐसे ही लेकर के थाल में बैठ ही गई हूँ, वो है दही। ठीक है, कर्ड। ओके, आपको दही ले लेना है। अगर दही लेते हो आपको, तो 3 या 4 दिन पुराना जो दही होता है ना, 3-4 दिन पुराना, वो अगर यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 3-4 दिन पुराना दही नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 दिन पुराना ले लीजिए, ताजा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। अब जो इसके अंदर देखिए, फुल बॉडी में लगाइएगा अपनी बच्ची को, सिर्फ चेहरे के ऊपर नहीं लगाइएगा, पूरे बॉडी में लगाइएगा। आपकी बच्ची की खूबसूरती में 4 चांद लगने वाला है। अच्छा, ये सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 7-8 साल की बच्ची के लिए, ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप एक बार रेजर यूज कर चुके हो, या फिर आप वैक्स करते हो, या आप थ्रेडिंग यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, थ्रेड यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बशर्ते आपके, देखिए ये होगा कि क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ यूज कर लिया है, तो आपके बाल बहुत हार्ड होंगे, तो आपके बाल के ऊपर बहुत महीनों नहीं सालों के बाद असर दिखाएगा, बट असर जरूर दिखाएगा। अच्छा, ये पैक जब लगाओगे तो चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। ये हो गया फर्स्ट इंग्रेडिएंट। अब जिसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वो ऐड कर रही हूँ बेसन। अब अंदाजन अगर आप मुझसे पूछते हो कि कितना स्पून दही होगा, तो तकरीबन 3 स्पून के करीब में कर्ड होगा, क्योंकि फुल बॉडी के लिए मैं बना रही हूँ। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वो मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर, वही अपना चना का बेसन। तो मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 स्पून के करीब में मैं बेसन ले रही हूँ। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट दोस्तों ऐड कर रही हूँ,
वो मैं ऐड कर रही हूँ आपको व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा, वही गेहूं का आटा जिसका हम लोग फुल्का वगैरह बनाते हैं ना, वही। तो वो मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 स्पून के करीब में। ओके, अब इसके अंदर मैं दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो है वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह पे ऐड कर सकते हो किचन हल्दी भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। कस्तूरी हल्दी मैं ऐड की हूँ हाफ स्पून से थोड़ा सा कम। अगर आप किचन हल्दी यूज करते हो तो 1 to 2 पिंच यूज करें, उससे ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ दोस्तों, वो ऑप्शनल है। वो ऑप्शनल कैसे है, अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे, अगर आपको आलमंड ऑयल सूट करता है तो आप आलमंड ऑयल सूट ऐड करेंगे, यानी कि जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो ऑयल आप ऐड करेंगे। तो मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 स्पून। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन सबको कर देना है अच्छे से मिक्स, एकदम अच्छे से। ये पैक एकदम बन के अच्छे से रेडी होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैक थोड़ा सा गाढ़ा हो गया या थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप बाकी के इंग्रेडिएंट इक्वल अमाउंट में, तो आप बाकी के इंग्रेडिएंट जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर एकदम ध्यान से सुने। मैं अपने फेस के ऊपर इसलिए नहीं लगा रही हूँ, आपके मन में जरूर होगा, मैं एक्चुअली ये बनाई थी गोल्डी के लिए ये पैक, बट उसे मीन्स कल से फीवर आ गया है। तो फीवर आ गया है तो मैं उसे तो अभी लगा नहीं सकती, और मैं साड़ ले ली हूँ तो मैं इसे नहीं लगा रही हूँ। बट अब इसे आपको लगाना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इसे अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर, अपने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हैंड में, आर्म्स में लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर व्हीट फ्लावर है इसलिए आप इसे अंडर आर्म्स में नहीं लगाओगे। पूरे फेस के ऊपर आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक रखना है। 15 से 20 मिनट रखने के बाद क्या करना है, जब ये आपकी उम्र के लिए बोल रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए अभी नहीं बोल रही हूँ, अगर आपकी उम्र हो गई है 11 साल से लेकर के आज के डेट में आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, उसके लिए मैं बता रही हूँ। 15 मिनट के लिए आपको अपने फेस के ऊपर रखना है। उसके बाद क्या करना है, अपने फेस को थोड़ा सा गीला करना है। गीला करने के बाद आपको, क्योंकि फेशियल हेयर की परेशानी कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से आपको हल्के हाथों से कुछ इस तरह से जो है आपको क्योंकि आपके हाथ गीले हैं और आपका फेस भी हल्का गीला है तो आपको कुछ इस तरह से छुड़ाना है। इससे क्या होगा, जो आपके फेशियल हेयर है ना वो निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको दिखेगा दोस्तों कि आपके फेशियल हेयर निकल रहे हैं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप जब ऐसे ऐसे करोगे ना आपको फील होगा कि आपके फेशियल हेयर निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपने फेस को आपको वॉश कर लेना है। ठीक है, अब तो ये हो गई आपकी उम्र 11 से आज के डेट में जितनी भी हो। 3 साल से लेकर के 10 साल की अगर आपकी उम्र है, 3 साल के बच्चों को आप लगा सकते हो। सिर्फ 10 साल की उम्र है तो आपको क्या करना है भैया, जब आपकी बच्चे की उम्र 3 साल की है तो इसको लगा के नहीं छोड़ना है। जब आप उनको मालिश करते हैं ना, जैसे जिस समय मालिश करते हैं बच्चों को, उस समय उनके बॉडी में ऑलरेडी तेल लगा होता है ना, तो आपको क्या करना है, ये इसको हल्के हाथों से पूरे फेस के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर हल्के हाथों से उसको मसाज करना है। 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए मसाज करना है और उसके बाद आपको नहला देना है। धीरे धीरे देखोगे कि आपके बच्चे की जो रंगत है ना बहुत 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 ज्यादा साफ होने लगी और जो ये फेशियल हेयर की परेशानी है वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब आ जाते हैं कि भाई बहुत की परेशानी होती है कि मैं ये पैक लगाई तो मेरे चेहरे के ऊपर दाने आ गए। क्या आप कभी सोचते हो कि जब आप वैक्स कराते हैं या थ्रेडिंग कराने जाते हैं, नॉर्मल आईब्रोज अगर आप कराने जाते हो, फॉरहेड कराते हो, तो क्या आपके फॉरहेड पे दाने आते हैं? 100% आते हैं। मैक्सिमम गर्ल्स और लेडीज को फॉरहेड पे दाने आते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आपके बाल खिंचते हैं, आपके बाल निकलते हैं, तो रेडनेस और दाने आना वो कंपलसरी है, वो आता ही है, कॉमन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब आप फेस को वॉश कर लेते हो, उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल लगा ले या फिर आइस ले ले फ्रीजर में से, तो हैंकी के अंदर डाले और हल्का रब कर ले, तो 1 से 2 दिन में वो दाने कम हो जाते हैं। वही प्रोसेस आपको फेस के ऊपर जब आप करोगे, जब यूं करोगे तो आपके जब फेशियल हेयर निकलेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर दाने आ जाएंगे। जब वो दाने आएंगे, सबको नहीं आते हैं,
बहुत कम को आते हैं, बट अगर दाने आते हैं तो पहले आपको फेस को वॉश कर लेना है, फ्रिज में जाना है, फ्रीजर में ओपन करना है, एक आइस लेना है, हैंकी के अंदर डालना है, पूरे फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक मसाज करना है। और उसके बाद जो भी आपको जेल सूट करता हो, एलोवेरा जेल सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, एलोवेरा जेल आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेंगे। धीरे धीरे देखिएगा कि ये जो आपके फेशियल हेयर की परेशानी है वो भी दूर हो गई और ये जो दाने आ रहे हैं वो भी एकदम से सेटल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भैया इस पैक को कितने बार लगाना है। इसे आपको स्टार्टिंग में डेली लगाना है, 1 मंथ तक आप डेली लगाएं। आफ्टर 1 मंथ क्या करना है आपको, हफ्ते में अगर 3 दिन भी लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जहां तक इस पैक को बना के रखने की बात है, मैं तो कहूंगी रोज बनाएं, रोज लगाएं। बट अगर आप चाहते हो कि स्टोर करके रखें तो क्योंकि विंटर सीजन है तो फ्रिज में आराम से 3 दिन से 4 दिन तक स्टोर करके आप रख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे लगता है कुछ भी बताना नहीं रह गया, सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।